नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शुचि प्रसाद। पहले मुख्य समाचार। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आज से शुरू। राज्य में 21,680 कोरोना बेड तैयार। जल्द जारी होगा नया एसओपी। मुख्यमंत्री आज से संताल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर। गोड्डा में करोड़ रुपए की कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। भाजपा का सचिवालय घेराव कल। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, आंदोलन में दिखेगा राज्य सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश। और पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 पक्षों की झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण में। अब तक 60 से अधिक लोग गिरफ्तार। शांति बनाए रखने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज झारखंड समेत देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास कल भी जारी रहेगा। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड-19 मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और कोविड के प्रति तैयारियों का जायजा लिया। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में कोविड तैयारियों की समीक्षा के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा उपायुक्त राहुल सिन्हा और सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइन का भी अनुपालन किया जाएगा। श्री गुप्ता ने कोविड को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हमारे 21,680 बेड हमारे पास सुरक्षित हैं, जिसमें 1,447 हमारे आईसीयू के बेड सुरक्षित हैं, 1,456 हमारे पास वेंटिलेटर के बेड सुरक्षित हैं, 11,335 ऑक्सीजन युक्त बेड सुरक्षित हैं। हमारा जो है 510 हमारे पीकू के बेड सुरक्षित हैं, 525 के आसपास नीकू के बेड हमारे सुरक्षित हैं, 122 हमारे पीएसए प्लांट फंक्शनल हैं। इसी के साथ हमारा जो है 27 आरटीपीसीआर लैब हमने स्थापित किए हैं। उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है जो आईसीएमआर से हमको जो है सर्टिफिकेशन लेना है और कुछ अभी फंक्शनल है। उधर राज्य के पाकुड़, सरायकेला खरसावां, खूंटी और साहिबगंज समेत अन्य जिलों में स्थित सदर अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संताल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। संताल परगना दौरे के पहले दिन श्री सोरेन ने गोड्डा में करीब 242 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इससे पहले गोड्डा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। श्री सोरेन संताल परगना दौरे के दूसरे दिन कल साहिबगंज में अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों को भी शिरकत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज पलामू व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश सतीश कुमार मुंडा की अदालत में श्री मरांडी ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने पक्ष और गवाहों के बयान के आधार पर बाबूलाल मरांडी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में आज 3 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर आवागमन बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य में जुटी है। रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान सभागार में 12 और 13 अप्रैल को धातु और खनन उद्योग में क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल एचआर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कोल इंडिया लिमिटेड के कार्मिक प्रमुख हर्षनाथ मिश्रा ने दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
हेमंत सरकार बना रही है झारखंड राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति। इस सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग की नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत और एक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। प्रदेश भाजपा की ओर से कल रांची स्थित सचिवालय का घेराव किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिवालय घेराव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में राज्य सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश देखने को मिलेगा। श्री प्रकाश ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि आंदोलन को रोकने के लिए हिंसा का सहारा ले सकती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता इससे डरने वाली नहीं है। इससे पहले आज सवेरे सचिवालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई प्रचार वाहनों को रवाना किया। त्रिकुट रोपवे हादसे की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने राज्य सरकार की रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने इसे दोबारा चालू करने की दिशा में अब तक पहल नहीं किया है। 10 अप्रैल को त्रिकुट रोपवे हादसे का 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस 1 वर्ष के दौरान राज्य सरकार से गठित त्रिकुट रोपवे हादसे की उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन सरकार ने त्रिकुट रोपवे को दोबारा चालू करने से पहले देश के अन्य इलाकों में लगे रोपवे एवं तकनीकी आकलन करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक देवघर रोपवे का उपयोग शुरू नहीं हो पाया है। रोपवे चालू नहीं होने के कारण पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी छीन चुका है। सरकार को अब इस पर तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है, यही आशा स्थानीय लोग भी देख रहे हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। जमशेदपुर में झंडा विवाद में 2 पक्षों की झड़प के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस ने आज भाजपा नेता अभय सिंह को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हालात काबू में है। इलाके में शांति बनाए रखने और लोगों में विश्वास जगाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने आज फ्लैग मार्च भी किया। उधर पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया यादव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि कल रात कदमा शास्त्री नगर में 2 गुटों में पथराव हुआ था, जिसमें पुलिस के कई जवान भी घायल हो गए थे। इसके बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आज से शुरू। राज्य में 21,680 कोरोना बेड तैयार, जल्द जारी होगा नया SOP। मुख्यमंत्री आज से संताल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर। गोड्डा में करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। भाजपा का सचिवालय घेराव कल। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, आंदोलन में दिखेगा राज्य सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश। और पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 पक्षों की झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण में, अब तक 60 से अधिक लोग गिरफ्तार, शांति बनाए रखने की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।